तो भाई स्वागत है आपका नई वीडियो में। और मैं हूँ इस वक्त अभी बीजिंग चाइना में। तो भाई अगर तो आप चाइना आने वाले हो, ठीक है, और आपका ट्रिप आने वाला है चाइना में, तो एक बार ये ना मेरी पूरी की पूरी वीडियो देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो एक बेसिक ज़रूरत होती है किसी भी ट्रैवलर की जब वो किसी नई कंट्री में जाता है। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उसको कैसे कैसे उसको पूरा करना है, क्योंकि चाइना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है भाई। मैं पिछले 7-8 दिनों में एक पूरा निचोड़ निकाला है मैंने, जो मतलब बेसिक चीज़ें जैसे सिम कार्ड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, आपकी टिकट बुकिंग हो गई, यहाँ इस कंट्री में कैसे करनी, ट्रेन कैसे बुक करनी है, खाने पीने का सामान कैसा है। सबसे बड़ी बात, इस देश में इंटरनेट नहीं चलता, ठीक है, इस देश में कोई एप्लीकेशन नहीं चलती, तो उसको चलाने का तरीका क्या है। मैं पिछले 5-6 दिन बड़ा ख़राब हुआ हूँ, लेकिन आखिर में एक सलूशन मिल गया। वो सारा आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो वीडियो पूरी देख लेना। तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस कंट्री में आके आपको सिम कार्ड कौन सा लेना है और कौन सा सिम कार्ड सबसे सस्ता होगा और सबसे बेहतर होगा। तो भाई सबसे पहले तो ना, जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, उधर आपको एक ही कंपनी का मोबाइल सिम कार्ड मिलेगा, वो है चाइना मोबाइल। और वो कंपनी बहुत महंगी है, उसके सिम कार्ड बहुत महंगे हैं, दुगने रेट के हैं। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से ले लो, या तो एक कंपनी है चाइना यूनिकॉम करके, ये आपको शहर के सिटी के अंदर ही मिलेगी और आप सर्च कर सकते हो यहाँ आके। तो चाइना यूनिकॉम से आप जो सिम कार्ड लोगे, जो एयरपोर्ट प्राइस होगा ना उससे आधा होगा बस, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। और इसका नॉर्मल प्राइस क्या है, नॉर्मल प्राइस जो एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा 150 युआन, मतलब 1800-2000 रुपये 15 दिनों का, ठीक है। 7 दिनों का 100 युआन है, ठीक है। और अगर 1 महीने के लिए चाहिए तो 250 युआन। जो चाइना यूनिकॉम है, जिसका मैंने लिया है सिम कार्ड कल, वो अभी आप आगे देखोगे। तो चाइना यूनिकॉम का 50 युआन में 7 दिन, 100 युआन में 15 दिन और 150 युआन में 1 महीना। उसमें से भी 100 युआन और 150 युआन वाला जो पैक है, उसमें से 20-20, 30-30 युआन आपको रिफंड आ जाएगा। अब भाई मैंने सिम कार्ड कैसे लिया, कल शाम को लिया मैंने, 6 दिन भटकने के बाद सिर्फ आपके लिए भटका हूँ, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा सिम कार्ड सही है। मैं कैसे लिया सिम कार्ड, अब मैं इस वीडियो को कल ले चलता हूँ। कल शाम को जहाँ मैं सिम कार्ड लेने पहुँचा था, और मेरे को एक्चुअली रास्ता नहीं मिल रहा था। चाइना में सब कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ उम्मीद से ही छोड़ दो ना, तो यहाँ मैप चलते हैं, लोगों को इंग्लिश आती है, आप नहीं पहुंच सकते किसी भी जगह पर। मुझे 6 दिन लग गए बीजिंग में उस दुकान पे पहुंचने में। चलो खैर, मैं आपको कल लेकर चलता हूं, थोड़ा शाम को रोल बैक करते हैं। वीडियो देखना कि मैंने सिम कार्ड कैसे लिया। पुलिस वालों से मैंने कल मदद मांगी थी और पुलिस वाले छोड़ के गए मेरे को। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, चाइना की जो पुलिस है, चाइना का जो कस्टमर स्टाफ है, चाइना के लोग बहुत हेल्पफुल है। आपके होश उड़ जाएंगे, आप कहोगे कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन चाइनीज़ कस्टमर सर्विस है। खैर, ये अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले कल वाला शाम वाला सेक्शन देख लो वीडियो का, जो कि सिम कार्ड के लिए है। तो भाई अभी मैं चाइना यूनिकॉम स्टोर पे खड़ा हूँ। बस इतना ही बताने के लिए कैमरा ऑन किया कि यहाँ पुलिस वाली मैडम छोड़ के गई है मेरे को। मैंने रास्ते में पुलिस से मदद मांगी थी कि भाई मेरे को एड्रेस नहीं मिल रहा, कुछ मदद कर दो। पुलिस वाली मैडम गाड़ी में से निकल के यहाँ तक छोड़ के गई है यार। मतलब और क्या बताऊँ मैं। खैर, यहाँ मैं सिम कार्ड ले रहा हूँ। सिम कार्ड अगर मिलता है तो बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी, जो आपसे भी शेयर करूँगा, क्योंकि ख़ास तरह का सिम कार्ड है चाइना में। तो भैया पासपोर्ट इनको दे दिया है, ये पासपोर्ट का प्रिंट लेके आपके चाइना के वीज़े का, मतलब सीधा पासपोर्ट भेज दें। चाइना का वीज़े का प्रिंट लेके, आपकी एंट्री स्टैम्प का प्रिंट लेके, तब ये आगे के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो इनके पास 3 प्लान है, एक है 50 युआन का, एक है 100 युआन और एक है 150 युआन। 50 युआन में 7 दिन, 100 युआन में 15 दिन, 150 युआन में 30 दिन। एयरपोर्ट का जो था ना, वो इससे डबल है। मतलब भाई आईफोन भी पड़ा हुआ है, लेकिन आईफोन मेरे ख्याल से दिखा रहा है 1 लाख, मतलब 9200 युआन का आईफोन 16। और ये जो जियोनी लगा हो ना, मेरे पास पहले जियोनी भी फ़ोन था, लेकिन इंडिया में तो खैर बंद हो गया। यानी बड़े स्लीक फ़ोन बनाए थे ये चाइना वालों ने, वर्ल्ड का स्लीकेस्ट फ़ोन बनाया था इन्होंने। और भाई जो इंटरनेट पैक मिलेगा उसमें, मतलब छोटे वाले प्लान में 40 GB है, मिडल वाले प्लान में 60 GB और बड़े वाले प्लान में 80 GB। और भाई सिम कार्ड मेरे को ऐसे नहीं मिल जाएगा, मेरी फेस रिकग्नाइजेशन होगी, मेरे उंगलियों की पूरी मतलब बायोमेट्रिक होगी। चाइना पूरा रिकॉर्ड रखेगा अपने पास, तब जाके सिम कार्ड देगा। इसके सामने बायोमेट्रिक होगी अपनी पूरी, और ये उंगलियाँ सारी यहाँ।
तो भैया सिम कार्ड मिल चुका है मेरे को, बड़ी खुशी की बात है। और ये वाला स्टोर है यार, अब आप इसको देख लो, 5G चाइना यूनिकॉम लिखा हुआ। और ये कौन से स्टेशन पर है? ये सबवे स्टेशन। इसका मैं आपको एड्रेस डाल दूँगा। तो पता नहीं डोंग्स वैन रेलवे स्टेशन करके कुछ है इस स्टेशन का नाम। तो भाई चलो इंटरनेट मिल गया, बड़ी खुशी की बात हुई है। मैं इतनी ये जो भागम दौड़ी है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता लगे कि भाई सस्ता कहाँ से लेना है। हालांकि इतना तो मेरा मेट्रो में आना जाना मैं कई जगह पता कर चुका हूँ, मेरा इतना तो मेट्रो में खर्च हो चुका है आना जाना। हाँ ना, एक पुलिस वाले खड़े हो रहे हैं, मैं उनको बोला था मैं थैंक यू बोलूँगा वही वाली मैडम को कि भाई कि उन्होंने बड़ी मदद की मेरी ये लेने के लिए सिम कार्ड। यही उनकी गाड़ी खड़ी थी और वो मैडम यहाँ से वो वहाँ तक छोड़ने गई थी मेरे को। यार अनबिलीवेबल है यार, चाइना की ना कस्टमर सर्विस। भाई मैं कंपेयर कर रहा था, मैं सोच रहा था किस कंट्री से करूं, लेकिन मुझे लगता है कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी लाजवाब है यार, इनके चाहे पुलिस वाले हों चाहे मेट्रो का स्टाफ हो। भाई मैं तो इम्प्रेस हो गया। चाइना एक्चुअली चाइना से उम्मीद लोगों को थी नहीं भाई, मतलब कोई करता ही नहीं है कि चाइना जैसा कंट्री इतना बढ़िया हो सकता है। हमें तो है कि चाइनीज़ वो खूबसूरत से होते हैं, लेकिन नहीं भाई, लोग बड़े अच्छे हैं, कस्टमर सर्विस लाजवाब है। चलो भाई अपना मेट्रो आ गया, मैं जा रहा हूँ अपने। अरे वो मेट्रो स्टेशन का नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम है डेंग शिकाऊ। ये वाले स्टेशन का नाम नोट कर लो, डेंग शिकाऊ स्टेशन, जहाँ से आपको सिम कार्ड मिलेगा स्टेशन है, और वो सिम कार्ड का बिल्डिंग है उस तरफ। तो भाई अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े चैलेंज की चाइना में, और वो है इंटरनेट का चलना। देखो इंटरनेट तो चल ही जाएगा, वो जो इनका लोकल वाईफाई है चाइना में वो तो चल जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इंटरनेट से आपकी कोई ऐप ही नहीं खुलेगी जो चाइना के बाहर की है। सीधी एक बात है, ना या फेसबुक खुलेगा, ना इंस्टाग्राम खुलेगा, ना यूट्यूब खुलेगा, ना गूगल खुलेगा, कुछ भी नहीं खुलेगा भाई। मैं जो सोच के आया था, मैं भी सोच के आया था, मेरे पास VPN पड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं VPN डालूंगा, VPN से चल पड़ेगा। भाई हर कोई VPN नहीं चलता यहाँ। मैं नहीं, मेरे साथ और भी कई फॉरेनर से, हम सब भटकते रहे, किसी का VPN कभी चलता है। मतलब एक दिन तो ऐसा हो गया था, एक पूरे दिन में सिर्फ 15-20 मिनट के लिए चला शाम को। तो भाई कोई VPN नहीं चलेगा, कोई आपका कुछ नहीं चलेगा। इसका सलूशन मैं निकाल चुका हूँ। अब इसका सलूशन है एक VPN, और भाई वो VPN आप नाम सुन लो, VPN का नाम है, यार मैं VPN का नाम भूल गया, एक मिनट, फ्री VPN पता नहीं कुछ ऐसा करके। हाँ भाई, तो ये VPN का नाम है लेट्स VPN, ठीक है। लेट्स VPN को डाउनलोड करो, 1 घंटे का ट्रायल देता है आपको दिखाने के लिए कि ये सही चल रहा है कि नहीं। भाई सिर्फ लेट्स VPN ही है जो चाइना में चलता है, और लेट्स VPN ही है जो धड़ल्ले से भागता है। सबके पास यहाँ लेट्स VPN करवा दिया मैंने, और मैंने नहीं भाई, वो मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इसमें, मतलब सबके पास लेट्स VPN है और सबके फ़ोन एकदम बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन लेट्स VPN है पेड वर्जन, ठीक है। फ्री वर्जन इसका सिर्फ ट्रायल मिलता है आपको 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो और चला के देख लो, अगर तो आपका बढ़िया चल जाता है तो ले लो, अगर नहीं चलता तो मत लो। भाई इसका जो पेड वर्जन है, पेड वर्जन पड़ेगा आपको कितने का, 1 महीने का सिर्फ $5। मेरे ख्याल से 7 या 10 दिनों का भी प्लान है, वो $2-3 का है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ये आपको फ्री लेट्स VPN लेना ही पड़ेगा। और भाई जो तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो है चाइना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो तो बीजिंग है, यहाँ अपनी इनकी मेट्रो है, मेट्रो में बैठो, सबवे में सिर्फ इसकी टिकट है 3 युआन और 4 युआन की, मैक्सिमम 4 युआन लेते हैं आपसे। मुझसे तो आज तक 4 भी नहीं लिए, कहीं भी जाओ 3 युआन की टिकट है, ठीक है। तो 3 युआन की इसकी अब टिकट लो और सबवे में सफ़र करो। भाई अब आगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इंटरसिटी ट्रेन्स है चाइना में, 2 चीज़ें ध्यान रख लेना ट्रेन्स में। सबसे पहली, ये दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन्स है, अमेरिका से भी महंगी, ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रेन्स आपको 2 दिन पहले तक बुक करवा के रखनी है, एडवांस बुकिंग। ये नहीं कि आपने कल सोचा कि भाई मैं जाना है और आज बुक कर लोगे, सीट ही नहीं मिलेगी आपको। बल्कि कई बार तो 4-4, 5-5 दिन पहले सीटें मिलती हैं। इनकी जो ट्रेन्स है ना, ट्रेन्स में 3 तरह की सीट्स होती हैं, बस एक याद रखना। एक तो होती है हर ट्रेन में, एक होती है हार्ड सीट, जो हमारी हार्ड सीट भी इनकी वो होती है जो हमारी शताब्दी है ना, बैठने वाली होती है, राजधानी जो बैठने वाली सीटें होती हैं वो। दूसरी है 2nd क्लास स्लीपर सीट, फिर है 1st क्लास स्लीपर सीट, ठीक है। 3 तरह की सीटें हैं इनमें। What are you finding? Lama Temple, man. You go straight. Yeah. Go straight and you will see
metro subway station, Lama Temple. Then again you keep going straight. Then there will be a big red light just like this, and from red light you just cross left. It's 10 minutes far? No, yeah, 5 or 10 minutes only. By walk, yeah, go straight, and you will see a red light like this, and from red light take a left turn and you will reach Lama. Thank you, man. तो भाई मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसकी जो ट्रेन की सीटें हैं ना, एक्चुअली लामा टेम्पल ना यहाँ बड़ी मशहूर डेस्टिनेशन साइट है और मेरे हॉस्टल के 200 मीटर पर ही है। लामा टेम्पल इनका अपना बुद्धा का टेम्पल है, उसमें ये हमारे मतलब राम भगवान नहीं रखे जाते, वो इनके अपने भगवान है। बुद्धा टेम्पल जो इनके चाइनीज़ के होते हैं भाई, बड़ा रश होता है, अब वहाँ भी जा सकते हो। खैर अब जो ट्रेन की बात करते हैं, 3 तरह की इसकी सीट्स होती है अंदर। एक तो होती है हार्ड सीट, एक होती है सेकंड स्लीपर, एक होती है फर्स्ट क्लास स्लीपर, और तीनों की टिकट महंगी और महंगी भाई, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी अमेरिका से भी महंगी, ठीक है। मतलब 4-5 हज़ार से तो कम कोई इनकी टिकट होगी ही नहीं। अब एक उसमें चौथी तरह की सीट और होती है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग में क्या है, टिकट ले लो, बैठने की जगह नहीं मिलेगी, अगर कोई सीट खाली होगी वहाँ जाके बैठ जाना। हार्ड सीट वाली जो कैटेगरी है ना, वहीं बैठ सकते हो, मतलब ये नहीं कि टिकट खरीद के स्लीपर में चढ़ जाओ, नहीं, टिकट खरीद के जो वो बैठने वाली सीटें होती है, जैसे मैंने हार्ड सीट बताया था शताब्दी जैसी, वहाँ बैठ सकते हो अगर कोई आ गया, मतलब जब तक कोई नहीं आया। तो भाई इसकी टिकट जो है ट्रेन की आपको 3-3, 4-4, 5-5 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, तुरंत नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाओ बीजिंग से, उसकी भी आपको पहले टिकट बुक करनी पड़ेगी, ठीक है, तुरंत हाथों हाथ नहीं मिलेगी। ये चाइना की ट्रेन का एक ध्यान रखना सबसे बड़ा पॉइंट। तो भाई अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खाने की। अगर तो आप वेजिटेरियन हो, कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने बस हुआ बना रखा है कि जी यहाँ कीड़े मकोड़े मिलते हैं, ये लोग जानवर ही खाते हैं, हर जगह ऐसा। देखो, अगर तो आप होटल वाले बंदे हो, जैसे एयरपोर्ट से आए, टैक्सी में बैठे डिब्बे में, होटल पहुँच गए, होटल से टैक्सी की, लामा टेम्पल आ गए, वहाँ से टैक्सी की दूसरी का, फिर तो आपके लिए चाइना नहीं पूरी दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो उम्मीद ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चल सकते हो सड़कों पे, जैसे साइड वॉक्स पे, आप थोड़ा सबवे लेकर आ जा सकते हो, कहीं अपने बाहर निकल के घूमने का थोड़ा शौक है, तो भाई सब कुछ मिल जाएगा यहाँ, सब कुछ। मैंने पराठे तक खाए यहाँ, मैंने दिल्ली के पराठे खाए, वो चीनी पराठे हैं भाई, वो चाइनीज़ उसको अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। एक बात और है, अगर बाई चांस किसी रेस्टोरेंट में या किसी बेकरी शॉप में आप जाते हो, अगर वहाँ कोई मीट पड़ा हुआ है ना किसी चीज़ में, आप उनको बस ये ट्रांसलेट करके कह दो कि भाई मेरे को वैसे का वैसा दे दो, इसमें से मीट निकाल दो और वेजिटेबल्स रख दो, बस वो आपको बना के दे देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई खाने का तो ये मतलब इतना कोई घबराने वाली बात नहीं कि चाइना में नहीं मिलेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ एक सुपरमार्केट में कुछ खाने पीने का सामान ही लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ जूस वूस चाहिए थे, वो लूँगा, कुछ मिसलिनियस चीज़ें लेता रहूँगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये 5-6 चीज़ें ही हैं जो आपको चाइना में काम आएंगी, कुछ और नहीं आ रहा मेरे को याद। अगर कुछ और याद आया ना तो मैं उसको इस वीडियो में आगे किसी शहर में जाके डाल दूँगा, क्योंकि आज मैं बीजिंग छोड़ के जा रहा हूँ किसी दूसरे शहर में, और वो शहर बहुत दूर है, 24 घंटे का रास्ता है यहाँ से ट्रेन में। और वही वाली बात हुई ना, मैंने अभी ट्रेन उसको, मेरे को यहाँ 2 दिन बीजिंग में फालतू में इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन की बुक नहीं मैंने करवाई थी, एन मोमेंट पे मैंने सीट मिली नहीं मेरे को, तो 2 दिन पहले मैंने बुक करवाई। तो आज जा रहा हूँ मैं उस शहर में, जो आपको अगली आने वाली वीडियोस में पता लगेगा। हाँ भाई, चलते चलते एक और चीज़ याद आ गई है, क्योंकि यहाँ गूगल मैप नहीं चलते, और अगर आपके पास आईफोन है ना तो आप ए मैप्स डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, जो कि चाइनीज़ मैप है लेकिन इंग्लिश वर्जन है ए मैप का। लेकिन जो एंड्रॉयड के बंदे हैं भाई, और जो खासकर इंडियन फ़ोन है जिनके पास इंडियन नंबर है, आप लोगों के लिए सिर्फ एक ऐप है, वो है BOB कंपस करके, इंग्लिश में ऐप है, तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हो इसको, और ये आपको मतलब रास्ता बताने में काफ़ी काम आएगी। और जो टैक्सी है, टैक्सी के लिए यहाँ दीदी ऐप चलती है, ठीक है। और पेमेंट के लिए हर तरफ WeChat और अलीपे। आप किसी भी स्टोर में जाओगे, या तो कैश रखो अपने पास पेमेंट करने के लिए, आपके इंडिया का कार्ड नहीं चलेगा यहाँ, मतलब वीज़ा मास्टर कार्ड कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर तो पेमेंट करनी है तो कैश में करो, कैश लेकर आओ, या अलीपे इंस्टॉल करो, या तो WeChat इंस्टॉल करो। अब जो अलीपे और WeChat है वो आपके इंडियन नंबर पर तो इंस्टॉल होगा नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। उसके लिए आपको चाइना का नंबर लेना पड़ेगा, लोकल, जैसे मैंने कल लिया, ठीक है। तो आप चाइना का नंबर लेके उस नंबर पे WeChat या अलीपे इंस्टॉल करोगे
दुकानों में, स्टोर्स में, यहाँ सब कुछ ही अली पे और वीचैट पे चलता है। हर जगह पेमेंट के लिए यही दो चीज़ें हैं। इवन कि अगर आपने स्मार्ट बाइक भी यूज़ करनी है ना, बस स्कैन करो, ये बाइक खुल जाएगी और लेके भाग जाओ। अब भाई इनकी जो सुपर मार्केट है वो ये लिखा हुआ है। अब इसमें मैं आपको कैसे बताऊं कि यहाँ आना है, क्या नाम है इसका, तो इसका कुछ नहीं कर सकता। KFC ज़रूर, KFC इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी अब भाई इनका सुपर मार्केट ऐसी है, वू मार्ट है, वू मार्ट के नाम से है, वू मार्ट सर्च कर लेना। भाई अभी सुपर मार्केट आए हूँ। ब्रेड देखो 8 युआन की है, ये 12 युआन की, मतलब ये 8 युआन की है। ये फ्रूट ब्रेड है शायद। भाई ये मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्रूट योगर्ट, मैं पूरे का पूरा ही उठा लिया भाई। ये सिर्फ 20 युआन का मिला। ठीक है भाई। और भाई दूध पता कितना है यहाँ? दूध है 8 युआन पर लीटर और दही है 11 युआन। देखो योगर्ट 10 युआन प्रति किलो, प्योर योगर्ट। देखो भाई इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और साथ में मैंने खीरे लिए हैं, ये 4 युआन के। कल मैंने एक खीरा 4 युआन का लिया, यहाँ 3 खीरे 4 युआन में। भाई एक ये पैकेट देखने लगाऊँ, ये है 10 युआन का।